हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का मेरा वीडियो अडेनियम प्लांट पे है। अडेनियम को डेजर्ट प्लांट भी कहा जाता है। ये एक रेगिस्तानी प्लांट है। देखिएगा, ये है अडेनियम का प्लांट, जिसे कि डेजर्ट रोज़ प्लांट कहा जाता है। ये रेगिस्तानी प्लांट होता है और इसकी खूबसूरती होती है इसका कॉटेक्स, जो कि जितना मोटा होता है उतना ही ये खूबसूरत लगता है। और मैं आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। मैं इसकी कटिंग भी आपको करके दिखाऊंगी और उसे कैसे ग्रो करते हैं ये भी आपको बताऊंगी। मैं जब से इस अडेनियम प्लांट को लेकर आई हूँ तब से ये इसी नर्सरी पॉट में है और बहुत लेंथी हो गया है, तो इसकी मैं आज कटिंग करूँगी। और इसकी पॉटिंग सॉइल आप कैसे बनाएं कि आपका प्लांट बहुत सारी फ्लावरिंग करे। अडेनियम प्लांट के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, उसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल बनानी होगी। और आपको इसका जो पॉट चूज़ करना है वो जितना हो सके आप मिट्टी का पॉट लें, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी वेपोरेट नहीं होता है, पानी उसी के अंदर ही रह जाता है। लेकिन जो मिट्टी के पॉट होते हैं उनमें से पानी वेपोरेट होता रहता है। तो जितना हो सके आप मिट्टी का पॉट ही यूज़ किया कीजिए किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। ये देखिए, ये है कोकोपीट। तो कोकोपीट आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। कोकोपीट आप एक पॉट के लिए, यानी कि ये है 6 से 7 इंच का पॉट है, इसके लिए आप 1 मुट्ठी ही डालें। और ये है सैंड, हाफ़ सैंड होनी चाहिए और हाफ़ आपकी सॉइल होनी चाहिए, और जिसमें कि हाफ़ ही आप लीव कंपोस्ट लीजिए। लीव कंपोस्ट आपने डालनी है। और अगर अच्छे से सड़ी गली गोबर की खाद है तो आप वो भी 1 मुट्ठी इसमें यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप लीव कंपोस्ट भी डालोगे तो एडेनियम प्लांट के लिए अच्छा रहेगा। और ये है गमले के टुकड़े या ईंट का जो चूरा होता है आप वो भी डाल सकते हो, जिससे कि नीचे जहाँ ड्रेनेज होल होता है, देखिए इस पॉट में ये होल है, तो इसको आप कवर किससे करोगे? आप इन्हीं गमले के जो टुकड़े होते हैं इन्हीं से आपने इसे कवर कर लेना है, जिससे कि जो भी आप पानी डालें वो ड्रेन आउट हो जाए और खड़ा ना हो इसमें पानी, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तानी पौधा है। तो इसको जितना ये ड्राई रहेगी इसकी सॉइल उतना इसके लिए बेस्ट होता है। इसका जो कॉटेक्स है वो गलता नहीं है, नहीं तो इसके रूट्स और कॉटेक्स गलना शुरू हो जाते हैं और प्लांट ख़त्म होने लगता है। और ये है नीम खली। इस पॉट के लिए मैं 1 मुट्ठी नीम खली लूँगी, जिससे कि इसमें फंगस ना लगे और कोई भी कीड़ा ना लगे। और इसमें फंगीसाइड लूँगी, या आप साफ़ का फंगीसाइड आता है वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बेबी स्टिंग का फंगीसाइड आता है, तो मैं बेबी स्टिंग का डालती हूँ, तो मैं वही डालूँगी। इसमें कम से कम आधा चम्मच डालूँगी। ये मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और इसमें अब मैं फंगीसाइड डाल दूँगी। ये आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन ये सॉइल भी ज़्यादा है इसके लिए। तो मैं इसे मिक्स करके पॉट में फिल करती हूँ। अब मैं इसे निकाल दूंगी इस पॉट से। ये देखिए, कोकोपीट में ही लगा हुआ है। ये मैंने इसकी सॉइल हटा दी है और मैं इसको लगाऊंगी। देखिए, ऐसे लगा देना है आपने। इसके लिए फ्लैट पॉट भी आते हैं जो कि चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, वही यूज़ करने चाहिए। लेकिन इसका भी ठीक है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा गहराई नहीं है। इसकी रूट्स जो है ऊपर ऊपर होती हैं, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, तो इसके लिए इतना पॉट भी काफ़ी होता है। इसमें भी आप लगा सकते हो इसे।
अच्छे से भर देना है इसको। इसको टैप भी कर लेना है जिससे कि अच्छे से इसकी जो मिट्टी है वो सेट हो जाए और एयर ना रहे अंदर इसमें। ऐसे ही आपने भी लगा देना है इसे। और अब मैं इसकी कटिंग भी कर लेंगी। क्योंकि ये बहुत लेंथी हो गया है तो ये बार बार गिर रहा है, तो आपको मैं इसकी कटिंग भी करके आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है जिससे कि ये यहाँ से 2 या 3 ब्रांचेस निकालेगा। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है। ये एक ग्राफ्टेड पौधा है, देखिए यहाँ से ग्राफ्ट हो रखा है, यहाँ से इसे ग्राफ्ट किया गया है। तो यहाँ से आपने कट नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर की ब्रांचेस कट करनी है। ये ध्यान रखना कि आप ग्राफ्ट को ना काटें। ये देखिए, यह है इसकी 3 कटिंग मिल गई है मुझे। अब मैं इसे ग्रो कर लूँगी और पॉटिंग सॉइल वही रहेगी जो मैंने इस पॉट में यूज़ की है। इसकी जो जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ से हमने इसको एक दिन ड्राई होने देना है यहाँ से, जिससे कि ये ड्राई हो जाए। मैं तो इसे अभी लगा रही हूँ, लेकिन आप एक दिन इसको ड्राई कर लें और फिर लगाएं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए अभी लगा के दिखा रही हूँ। इस फंगिसाइड लगा देना है ऐसे। ये फंगिसाइड मैंने लगा दिया है इसमें। और अब आप इसको ड्राई करने के लिए एक दिन रख दीजिए और फिर आपने सॉइल में इसको ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, ऐसे आपने सॉइल में इसको कम से कम इतना यानी कि 3 इंच तक आपने इसको सॉइल में डाल देना है। और नोड एरिया इसमें होना चाहिए क्योंकि रूट्स नोड एरिया से ही निकलेंगी। ऐसे आपने लगा देना है इसे। देखिए मैंने इसे कटिंग को ग्रो कर लिया है। ये कटिंग को मैंने इसमें ग्रो कर लिया है। आप भी इसी प्रकार कटिंग इसकी ग्रो कर सकते हो। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। जो इसकी कटिंग होती है उसमें फ्लावर तो वैसे ही आएंगे जैसे कि इसके मदर प्लांट में आए हैं, लेकिन इसका जो एक कॉर्टेक्स होता है ये नहीं बनता है। ये सिर्फ जो सीड से ग्रो होता है उसी में ये कॉर्टेक्स बनता है। इसमें ये कॉर्टेक्स नहीं बनेगा, ये सिर्फ ऐसे ही इसकी ब्रांच रहेगी, इसमें कॉर्टेक्स नहीं बनेगा बस। अडेनियम प्लांट की जहाँ से भी कटिंग की गई है वहीं से ही 2 या 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे कि प्लांट एक ट्री का आकार ले लेता है और बहुत ही बूशी बनता है। उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है और उसका जो कॉर्टेक्स होता है वो भी मोटा होता रहता है, जो कि अडेनियम प्लांट की ब्यूटी का मेन, उसकी ब्यूटी उसका कॉर्टेक्स का मोटा होना ही होता है। अब मैं इसकी जो मैंने कटिंग की है उसमें मैं फंगिसाइड लगा लूँगी जिससे कि इसमें फंगस ना लगे। और जब भी इसमें वाटरिंग करें तो ऊपर से वाटरिंग ना करें, नीचे गमले में ही पानी डालें जिससे कि इसमें फंगस ना लगे इसकी ब्रांचेस में। अडेनियम का प्लांट एक रेगिस्तानी पौधा है, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। आपने फिंगर से टच करके इसकी सॉइल को, ऊपर के जो सरफेस है सॉइल का, उसे टच करके देखना है। और देखिएगा, इतनी आपने उंगली को सॉइल में डालकर चेक करना है कि कितना ड्राई है। अगर इतनी ड्राई है तभी आपने इसमें वाटरिंग करनी है। और एक बार आप इसमें फुल वाटरिंग कर लीजिएगा समर में। और विंटर में तो इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 15 से 20 दिन आप इनसे पानी ना दें तब भी इसके प्लांट को कुछ नहीं होता है, क्योंकि विंटर जो है इसके डोरमेंसी का पीरियड होता है। उस समय ये अपने सारे लीव्स गिरा देता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये एयर से ही पानी एब्जॉर्ब कर लेता है।
अभी हमने इस प्लांट की रिपोर्टिंग की है, तो अभी इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, गमलों के बीच में छिपा कर रखना है। और उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हो। और इसकी कटिंग को भी आपने फुल सनलाइट में नहीं रखना है, उसे भी आपने गमलों के बीच में छिपा कर रखना है, जिससे कि छन कर लाइट इसमें पड़े लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अडेनियम का प्लांट विंटर में फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का मौसम आता है इसके लीव्स भी न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और फ्लावरिंग की बर्ड्स बनना भी स्टार्ट हो जाती है। और पूरे समर ये बहुत सारी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर देता है। अडेनियम के प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप लीव कंपोस्ट या गोबर खाद को रात भर पानी में भिगो कर रखें और उसका पानी आप 15 दिन के अंतराल में इसकी सॉइल में डाल सकते हो, जिससे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत गुच्छों में फ्लावर निकलते हैं। और जब भी इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स निकलने लगे तो आपने पानी देना कम कर देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी बर्ड्स जो हैं वो गिर जाती हैं और फ्लावर नहीं बन पाते हैं। अडेनियम का प्लांट सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी ब्रांच भी लग जाती है आसानी से। इसके सीड्स को आप फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हो और कटिंग को भी आप फरवरी मार्च अप्रैल तक ग्रो कर सकते हो। इसका जो प्लांट होता है 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 10,000 से भी ऊपर तक इसका प्राइस जाता है। जैसे जैसे इसका कॉर्टेक्स मोटा होता रहता है और इसका प्राइस भी उसी प्रकार बढ़ता रहता है, क्योंकि इसकी मेन जो ब्यूटी होती है इसका कॉर्टेक्स होता है। अडेनियम प्लांट के जब फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं तो उनमें फली के जैसे सीड पॉट बनते हैं और आप उनके सीड्स पॉट को रख सकते हो जिसमें कि सीड्स होते हैं। और ये एक समर का प्लांट है और इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।